नमस्कार साथियों। आज सामान्य ज्ञान का एक विषय जो हर परीक्षाओं में बहुत महत्ता के साथ पूछा जाता है और उसका हर बार कोई ना कोई प्रश्न अवश्य होता है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है और संस्कृति की कई सारी विधाएं हैं। उस विधाओं में नृत्य जो है, खास करके लोक नृत्य, उसका बहुत महत्व है। हम लोग अलग अलग राज्यों के हिसाब से वर्गीकरण करके मैं आपको उसको अवगत कराता हूं। देखिए, हमारा जो ऊपर का जो राज्य है, जम्मू कश्मीर, ये धरती का स्वर्ग कहलाता है और यहाँ की जो संस्कृति है, भारत में अपनी तरह की सबसे अनोखी संस्कृति है। आपको शायद याद होगा, कुछ समय पहले यहाँ आर्टिकल 370 था, लेकिन 370 हटने के बाद जिस तरह का परिवर्तन वहां की व्यवस्था में हुआ, वहां के समाज में आया, यह हम सब देशवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। तो वहां की जो संस्कृति का जो निर्माण जिस तरीके से पहले हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है, वो आज पुनः एक बार उस ओर अग्रसर है। बात मैं नृत्य की करूं तो वहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य होता है, चाकरी और रऊफ होता है। ये दो महत्वपूर्ण डांस हैं वहां के। लेकिन जब हम लोग नीचे आते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हरियाणा, जो कि बेटियों को बहुत अधिक प्रोत्साहन देने वाला राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी और ऐसे बहुत सारे बड़े आविष्कारक लोग यहाँ हुए। खास करके जैसे कल्पना चावला की बात करें, अभी पिछले दिनों उनकी पुण्यतिथि हुई, उनको नमन है हम सबका। तो वहां का जो डांस है वो सॉन्ग है। और उसके नीचे जब आते हैं पंजाब, तो वहां भांगड़ा और गिद्दा डांस मिलता है। भांगड़े का अपना बहुत महत्व है और बड़ा ही सादगी और बड़ा ही आ, उसकी शानदार प्रस्तुति होती, बड़ा मनमोहक होता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे पंजाबी जो भाई लोग हैं बहुत मेहनती होते हैं और उनका जो औद्योगिक सोच होती, जो दृष्टिकोण है, बहुत पूरे भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रखता है स्थान। फिर उसके बाद राजस्थान आते। राजस्थान का क्या कहना, क्योंकि वहाँ की संस्कृति को जब मेरा राजस्थान सिविल सर्विसेज के लिए चयन हुआ था, तब मैंने देखा कि वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। वहाँ का भोजन, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वहाँ राजस्थान की खास बात यह है कि वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन से जुड़ी है, वहाँ की संस्कृति से जुड़ी है। वहाँ का जो को पुरातात्विक जो धरोहर है, जो किले हैं, वो वहाँ की संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वहाँ पे घूमर और कालबेलिया डांस बहुत महत्ता के साथ किया जाता है। हालांकि वहाँ पे कालबेलिया एक प्रकार से जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता है। वहाँ यद्यपि वहाँ की मुख्य जनजाति मीणा है और वो संस्कृति को जिस तरीके से संजोए हुए हैं, उसमें घूमर और कालबेलिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं गुजरात। तो गुजरात का क्या कहना, वो पूरे भारत का सांस्कृतिक केंद्र का, औद्योगिक केंद्र का बहुत बड़ा केंद्र है। और खास करके प्राचीन काल में जो लोथल बंदरगाह था, वो गुजरात में ही था। तो उसका महत्व है।
और वहां पे जो लोक नृत्य किया जाता है, जो हम लोग नवरात्रि के समय करते हैं, गरबा, डांडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है वहां का। उसके बाद हम महाराष्ट्र आते हैं, तो महाराष्ट्र में बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां से महाराष्ट्र का हमारे बड़े निकट का संपर्क है। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कला है, वहाँ के जो विद्वत्तापूर्ण जो धर्म से जुड़े हुए बड़े बड़े कीर्तनकार है और संत महात्मा, सबसे ज्यादा यदि देखे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे हुए हैं, चाहे वो ज्ञानेश्वर महाराज जी हो, संत एकनाथ हो, संत तुकाराम जी हो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे, खास करके शिवाजी महाराज का ये क्षेत्र बहुत गौरवपूर्ण इतिहास से भरा है। वहां पे मराठी और लावनी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और बड़ा ही मनमोहक प्रस्तुति मात्र शक्ति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। बहुत महत्व है इसका। उसके बाद हम गोवा में आ जाते हैं, तो यहाँ कोंकणी महत्वपूर्ण रूप से मिलता है। कर्नाटक में आते हैं तो यक्षगान मिलता है। जब हम केरल में आते हैं तो केरल में हमको दो तरह के डांस दिखते हैं, क्योंकि केरल का अपना एक प्राकृतिक सौंदर्य है, खास करके ये मसालों का राज्य कहलाता है। यहाँ पे हमको मोहिनीअट्टम और कथकली, जिसका स्वरूप जो है ना एकल नृत्य का है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दक्षिण भारत के राज्यों में इस राज्य के लोक नृत्यों के जो जुड़े हुए जो कलाकार है बहुत अच्छी प्रस्तुति देते। उसके बाद तमिलनाडु साइड में आए तो यहाँ भरतनाट्यम है। खास करके हम फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्तियों में नाम ले तो हेमा मालिनी जी खास करके भरतनाट्यम का बहुत शानदार प्रस्तुति देती है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो में जो नृत्य समारोह होता है तो उनका बहुत अच्छा उस आयोजन में प्रस्तुति थी, तो वो साधुवाद की भी है। दूसरी बात मैं करूँ तो उसके ऊपर चलता हूँ मैं आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ कुचिपुड़ी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वहाँ का कुचिपुड़ी है। फिर मैं उड़ीसा चलता हूँ, तो अभी मैं पिछले दिनों जब उड़ीसा गया तो भगवान जगन्नाथ जी का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी सोचा था कि भगवान जगन्नाथ जी से मैं मिलूंगा, और बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दर्शन रहा। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही, और वहाँ का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहाँ स्नान करने का जो समय मिला, पल मिला, बहुत गौरवपूर्ण रहा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री जगन्नाथ महाराज जी। तो वहाँ पे ओडिसी डांस होता है। फिर हम लोग चले असम की बात करें, क्योंकि असम आज सबसे चर्चित राज्यों में एक है। यहाँ पे बम्बू डांस और बिहू ये लोक नृत्य होता है, और बम्बू डांस तो खास करके बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के कलाकारों द्वारा बड़ी शानदार प्रस्तुति दी जाती है। उसके बाद हम लोग इधर उत्तर प्रदेश आ जाए तो उत्तर प्रदेश में कथक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नौटंकी इन राज्यों का महत्वपूर्ण नृत्य है। फिर ऊपर चले हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ डंडा जो डांस है बहुत लोकप्रिय है, बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है उसकी। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का राजकीय लोक नृत्य जो है वो राई है, लेकिन यहाँ का जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक समुदाय गोंड, उसके द्वारा और बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। खास करके बैगा का ये बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और बड़ा ही मनमोहक शानदार प्रस्तुति की जाती है इसकी। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में आए तो इधर सुआ और छत्तीसगढ़िया जो डांस है बहुत फेमस है पूरे भारतवर्ष में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको संक्षिप्त में भारत के लोक नृत्यों की जानकारी दी है, और यदि आप इसे पसंद करते हैं, जानते हैं, तो शायद आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि परीक्षा हमारा 3 घंटे का जो खेल होता है, या कहे 2 घंटे का जो मानसिक खेल होता है, वो हमारा भविष्य तय करता है। तो उस भविष्य की शुरुआत जो है एक अच्छे सही दिशा में किए गए प्रयासों से होती है। तो मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलके अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व समझे, और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्रोत्साहन स्वरूप एक, आप यदि लक्ष्य साधक है, जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमको प्रोत्साहन मिलेगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जीवन की इस प्रगति के पथ पर आप सबके साथ हम सब मिलके बहुत अच्छा करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।